सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा की संस्कृत विषय की इस कक्षा में पाठ 3 वयम पश्यामः जंतुशालाम का अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पाठ 3 का अनुवाद कार्य पूरा किया था। आशा है कि आपने उसका अनुवाद कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिया होगा। प्रश्न संख्या 1, चित्रम ध्यानेन पश्यन्तु लिखितानि नामानि पठन्तु च। चित्र को ध्यान से देखें और लिखे हुए नामों को पढ़ें। चित्र के साथ साथ नाम भी दिए गए हैं। यथा गजः, गजः का अर्थ है हाथी, सिंहः शेर, वानरः बंदर, उष्ट्रः ऊंट, अश्वः घोड़ा, व्याघ्रः चीता, गर्दभः गधा, भल्लूकः भालू, अजा बकरी। बच्चों यहाँ ध्यान रखना आपने, हमने पाठ में पढ़ा अजह जिसका अर्थ है पुल्लिंग बकरा, और यहाँ अजा ये उसका स्त्रीलिंग रूप है, टाप प्रत्यय जुड़ने से बना है। अजा बकरी, धेनुः या गौः गाय, कुक्कुरः कुत्ता, मूषकः चूहा और विडालः बिलाव। एते सर्वे पशवः अस्माकं मित्राणि सन्ति। ये सभी पशु हमारे मित्र हैं। अब बच्चों दूसरे प्रश्न में हमने क्या करना है, अधुना लिखन्तु एते के। अब हमने लिखना है कि ये कौन है। चित्र को देख करके हमने पहचानना है। एषः अस्ति क भाग में जो दिया है यहाँ आएगा सिंहः। दूसरे ख भाग में देखेंगे एषः अस्ति, ये है हाथी, हाथी को बोलते हैं बच्चों गजः। तीसरे में है एषः अस्ति चूहा, चूहे को बोलते हैं मूषकः। एषः अस्ति ये ऊँट है, ऊँट को संस्कृत में बोलते हैं उष्ट्रः। और एषः कुक्कुरः अस्ति। इस तरह से आपने चित्र को देख करके संस्कृत में जो नाम है उस पशु विशेष का वो आपने यहाँ लिखना है। इसके बाद है च भाग में है एषः, ये है बिल्ली बिलाव, विडालः अस्ति। एषा गौः अस्ति या धेनुः अस्ति। एषा बच्चों स्त्रीलिंग है, ये ऐसा शब्द का ही बना हुआ है। ये तत् शब्द से बने हैं जिसके तीनों लिंगों में अलग अलग तरह से रूप चलते हैं, जो आगे जाकर आप समझेंगे जिनको। एषः पुल्लिंग है और ऐसा स्त्रीलिंग है, अभी ये ध्यान रखेंगे। एषः अश्वः अस्ति, यह घोड़ा है। और एषः अस्ति भल्लूकः, ये भालू है। और एषः वानरः अस्ति, यह बंदर है। अब प्रश्न संख्या 3, उदाहरणं पठित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण को पढ़कर रिक्त स्थान पूरे करें। यह वृक्षे कूदति सः, जो वृक्ष पर कूदता है, कौन कूदता है उदाहरण के लिए, इसने लिखा है बंदर। वानरः, यह तीव्रम धावति सः, जो तेज दौड़ता है, अश्वः। यह वनराजः अस्ति सः, जो वन का राजा है, सिंहः। यह भारम वहति सः, जो भार ढोता है, गर्दभः। पाठ के आधार पर आपने उत्तर लिखना है। घ भाग में है यह मरुस्थले सहायकः भवति सः, जो मरुस्थल में सहायक है, रेतीले स्थानों पर, उष्ट्रः ऊँट। यह शनैः शनैः चलति सः, जो धीरे धीरे चलता है, गजः हाथी। अब बच्चों चौथा प्रश्न है ये, अधोलिखितानि वाक्यानि पदानि उचित स्तंभे लिखत। नीचे लिखे गए पदों को उचित स्तंभ के नीचे लिखें। ये पशु पक्षियों के नाम दिए गए हैं पशुओं के। इनको बच्चों आपने 2 भागों में बांटा गया है, उनके आधार पर लिखना है। एक है वनवासिनः पशु, जो वन में रहने वाले पशु हैं, और अन्य पशु, जो अन्य जगह पर रहने वाले पशु हैं, उनको अलग अलग करना है। यथा
वनवासिनः पशवः, शेर, सिंहः, हाथी रहता है वन में, गजः, भालू रहता है भल्लूकः, बंदर रहता है वानरः, और व्याघ्रः, ये आएंगे वनवासिनः। और जो शेष बचे हुए पशुओं के नाम हैं वो आप अन्य पशवः स्तंभ के नीचे लिखेंगे। इस तरह से ये सारे जो है हमने दो भागों में बांट दिया है इन पशुओं को, एक वनवासी पशु और दूसरे अन्य पशु। तो आपने इनको इन दोनों स्तंभों के नीचे ठीक प्रकार से लिखना है। और बच्चों ये 5वां प्रश्न है, उचित शब्देन मेलनम कुरुत। ये ठीक वैसा ही प्रश्न है, एक तरफ उसका विशेषण दिया गया है और दूसरी तरफ विशेष्य। सिंह, शेर का क्या स्वभाव है? सिंह पराक्रमी, शेर पराक्रमी होता है। अश्वः, अश्व क्या करता है? दौड़ता है। धावकः, गर्दभः, गधे का स्वभाव है भार ढोना, भारवाहकः। गजः, हाथी कैसा होता है? मोटा, स्थूलः। कुक्कुरः, कुत्ता होता है स्वामी भक्तः, स्वामी भक्त। और विडालः, बिल्लाव को क्या होता है? दुग्ध प्रियः, दूध उसको अच्छा लगता है, दूध प्रिय हो, दुग्ध प्रियः। वानरः, बंदर कैसा होता है? चपल, चपलः। तो इस तरह से आपने इनको मिलाना है उचित प्रकार से। और ये अंतिम जो प्रश्न है इसमें ये बड़ा ही रुचिकर है। इसमें लिखा है, अधः प्रदत्त स्थाने स्वप्रियः प्रिय पशोः चित्रं रचयित्वा तत् चित्रं वर्णैः रंजयन्तु। नीचे दिए गए स्थान में अपने प्रिय पशु का चित्र बनाकर उसको रंगों से सजाएं। इसमें आपने अपनी इच्छा से जो भी पशु आपको इस पाठ में दिए गए जो पशुओं के नाम हैं उनमें से जो भी पशु आपको अच्छा लगता है उसका चित्र बनाकर यहाँ उसको ठीक प्रकार से रंगों से सजाएंगे। धन्यवाद।